और इसी मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं पर्यावरण प्रेमी और आर्य की याचिकाकर्ता अमृता भट्टाचार्य जी। हमारे साथ आनंद दुबे हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना के, आसिफ भामला हैं, नेता बीजेपी के। सबसे पहले अमृता भट्टाचार्य जी, आपके साथ सवाल। आपको देवेंद्र फडणवीस या उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप लोग लगातार हार रहे हैं, और दूसरा बीजेपी के लोगों का ये भी तर्क है कि जाएंगे कहाँ अगर मेट्रो कारशेड कांजूर मार्ग या यहाँ पे, लेकिन अगर ये लाइन पहले से तैयार हो चुकी है तो अब जितना नुकसान इसमें होगा उससे कई ज़्यादा नुकसान तो गाड़ियों में और बाकी की चीज़ों में हो रहा है। पर्यावरण का नुकसान दिन ब दिन बढ़ेगा अगर हम जल्दी से जल्दी मेट्रो शुरू नहीं करेंगे तो। बहुत सारे ना इलॉजिकल आर्गुमेंट है यहाँ पे, या तर्क बोल सकते हैं इसको, कुतर्क बोले, पता नहीं क्या वर्ड यूज करे इसमें। पहली बात तो ये है कि मेट्रो ना बनाए तो और भी ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा। अभी पहली बात तो ये है कि ये अंडरग्राउंड मेट्रो है, पूरा ये एयर कंडीशन रहेगा। मेट्रो के हर इक्विपमेंट बनाने के लिए भी कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट हुआ है। उसके साथ आप जो सीमेंट यूज कर रहे हो, है ना, पूरा अंडरग्राउंड मेट्रो है, टनलिंग हुआ है, वो सीमेंट को भी तो प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ तो खत्म हुआ है ना। तो इतना सारा जो आपने कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट किया है, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मेट्रो कार्बन को गायब कर देगा। लेकिन ये भी तो एक हकीकत है ना कि जनसंख्या है और लोगों को गाड़ियों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। खैर लंबी बहस हो जाएगी। हमारे साथ आनंद दुबे जी, आप लोग पहले अमृता भट्टाचार्य जी के साथ जी, अब आनंद जी, आप पहले अमृता भट्टाचार्य जी के साथ थे, आप लोग खड़े दिखाई दे रहे थे, आपके नेता आदित्य ठाकरे भी खड़े हुए थे। वो कहाँ हैं आजकल, और ये इनकी धरपकड़ हो रही है, इस सब के बीच में आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि अभिषेक जी, जब 2014 से 19 में महायुति की सरकार बनी थी, हम तब से इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई आर्य कॉलोनी में कारशेड नहीं होना चाहिए। आदित्य ठाकरे जी ने इनिशिएटिव लिया, हमारे पर्यावरण मंत्री होने के बावजूद भी हम इसको रोक नहीं पा रहे थे क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र जी थे। लेकिन उसके बाद जब हमारी सरकार 19 में आई, तब आपने देखा, सबने देखा, हमने पूरी तरह आर्य कॉलोनी पर रोक लगा दी काम करने से। उसका कारण सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आर्य कॉलोनी का जंगल सिर्फ छोटा जंगल नहीं है, वो नेशनल पार्क का एक हिस्सा है जिसमें से जानवर यात्रा गमन करते हैं और बहुत सारे ऐसे वंचर जीव हैं जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, और ऐसे छोटे छोटे जो छिपकलियों की प्रजाति है। नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं आपके सवाल पर ही आ रहा हूं कि अभी हम क्या कर रहे हैं। तो मैं उसी पे अब आ रहा हूं कि देखिए, हमने पूरी तरह से रोक लगाया कि यहाँ पर ये आर्य का इसका शेड न बने, और हमने विकल्प दिया कांजूर मार्ग। और उन्होंने उस समय क्या कहा, एक मिनट, महत्वपूर्ण बात अभिषेक जी, उन्होंने ये कहा कि यह जमीन जो है हमारे केंद्र सरकार की है, आप राज्य सरकार है, एक झगड़ा हो गया। लेकिन इस समय तो केंद्र में भी उनकी सत्ता है, राज्य में भी उनकी सत्ता है, जमीन का विवाद अब समाप्त हो चुका है। लेकिन चूंकि अब उनको आर्य कॉलोनी को नष्ट करना है, शिवसेना को नीचा दिखाना है, मुंबई करों के फेफड़ों को बंद करना है, इसके लिए वो आर्य को काट रहे हैं। ये विशुद्ध रूप से राजनीति का एक हिस्सा है। और बिल्कुल जिद है या मजबूरी है, इसी पर हम बीजेपी से भी रिएक्शन लेते हैं। आसिफ भामला जी, बताएं कि आप लोगों की तो अब केंद्र में और राज्य में दोनों में जगहों पे सरकार है, अब तो सॉल्ट पैन की या कोई भी विवाद बचा नहीं है कि किसी जमीन का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। कांजूर मार्ग में जमीन ले लीजिए और जल्दी से बनवा दीजिए। दरअसल आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो स्पॉट है पर्टिकुलरली आर्य का, ये आइडेंटिफाई हुआ था ये आइडेंटिफाई हुआ था कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार के दौरान। फिर सेना भाजपा की सरकार आई, वहां ये निर्णय हुआ। अब उसमें जब इनकी सरकार आई, इन्होंने अपने अहंकार में उस निर्णय को बाद किया। निर्णय बाद होने के चलते आज 2.5 साल हो गए। आज यदि कांजूर मार्ग में यदि उस डिस्प्यूट का अगर अनावरण भी हुआ तो और 4 साल हम वहां डेवलपमेंट नहीं कर सकते। 2.5 साल इन्होंने सिर्फ जद्दोजहद में, ऑप्टिक्स में जो है सूडो एनवायरमेंटलिस्ट, जो है स्पॉन्सर्ड एनवायरमेंटलिस्ट को लेकर जो है एक माहौल तैयार किया। क्या हुआ, आपने क्या अंजाम दिया, मुझे आप बताइए। आज जो है 17 लाख
जो है कम्यूटर्स का विषय है मुंबई शहर के लिए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है कि जितने झाड़ तोड़े गए वो अपने लाइफ टाइम में जितना कार्बन सेक्विटेशन कर सकते हैं उससे ज्यादा मेट्रो 80 दिन में करेगा। तो आप क्या पर्यावरण की बात करते हैं? मैं खुद पर्यावरण से जुड़ा हूं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम पर्यावरण की काम करें। आप किसी चीज का निवारण तो कर सकते हैं नहीं, आपको केवल ऑप्टिक्स करने में आनंद आता है। आपको पता है, मुझे एक थोड़ा क्षण दीजिए, मुझे बताइए कि कॉस्ट एक्सकेलेशन के बारे में आप जानते हैं कि कितना बढ़ रहा है? आपको हम ये बताइए, आश्वासन देना चाहेंगे कि अगले 1 साल में बीकेसी से सीप तक और ये आरे की लाइन चालू करके ये 17 लाख जो कम्यूटर्स है उसको भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की ये मौजूदा सरकार न्याय देगी। शेख जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। ठीक है, आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कर दीजिए, फिर आखिरी बात अमृता जी। जी सुनिए, 2.5 साल में आप कुछ कर तो नहीं पाए, अब जवाब दो। इनके 2 कुतर्क हैं कि एक तो पैसा बहुत ज्यादा। अब शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए, जब आप बोल रहे थे आप शांत हो। अभिषेक जी, इनके 2 कुतर्क हैं, भारतीय जनता पार्टी के 2 कुतर्क हैं, मैं उसका जवाब पहला कुतर्क पैसा ज्यादा लगेगा और दूसरा कुतर्क समय ज्यादा लगेगा। आपने देखा जब पैंडेमिक आया था, कोरोना महामारी आई थी, सभी देशों ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह फूंक दिए। क्यों? क्योंकि जान ज्यादा जरूरी, पैसा बहुत ज्यादा जरूरी नहीं। अगर आरे कॉलोनी का जंगल बचेगा, आरे कॉलोनी का जंगल बचेगा, पैसा फिर आ जाएगा, पैसा तो फिर आ जाएगा। और दूसरा समय का, 6 महीने बाद, ठीक है, 6 महीने बाद भी आएगा ना। ठीक है, जमा किया वो आप जैसे आप जीएसटी का पैसा, अमृता जी ठीक है, ये इस राजनीतिक लड़ाई में मैं आपसे समझना चाहता हूँ, अमृता जी आपसे ये समझना चाहता हूँ कि सवाल तो 17 लाख कम्यूटर्स का है जो इस शहर में फंसे हुए हैं, उनको मेट्रो जल्द से जल्द मिलना चाहिए, क्योंकि लोग जानवरों की तरह इस वक्त में लोकल ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कुछ तो राहत उनको मिलेगी, जल्दी से जल्दी ये होना चाहिए। देखिए, थोड़ा सा अगर टाइम मिलेगा तो मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे चीजें बताई जाती है, मगर थोड़ा कम वक्त है मैडम। आर्गुमेंट है, हाँ वो तो अभी पहली बात तो ये है कि कांजूरमार्ग के अलावा भी और 2 जगह है जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो मेट्रो की बनी थी उसी में कंसिडर किया गया था, कलीना और बीकेसी जो लैंड है वो एमएमआरडीए के पास है। उस लैंड पे पहले फाइनेंशियल सेंटर आने वाला था, वो अहमदाबाद जा चुका है। बोला गया था कि बीकेसी के लैंड का हाई फाइनेंशियल वैल्यू है। हमें पता है कि बॉम्बे डूब रही है, तो इसके तो बिल्कुल रिपोर्ट्स है। और जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है उन्होंने खुद बताया है कि जो साउथ बॉम्बे है वो कोलाबा मंत्रालय ये सारी जगह डूब जाएगी। यानी मेट्रो जहां से शुरू हो रहा है, मेट्रो रूट 3, वहां के जो स्टार्टिंग स्टेशन है वही पानी के नीचे चले जाना है। तो ये बीकेसी में जो लैंड है, आपको कांजूरमार्ग अगर नहीं भी मिल रहा है, पहली बात तो है कि सेंटर और स्टेट में अभी सेम गवर्नमेंट है, आप लोग आपस में झगड़ा मिटा लो। वो अगर मिटा नहीं सकते हो तो आप बीकेसी में बिल्कुल। अमृता और आनंद दुबे जी की बात एक ही है। आसिफ भामला, आप ये बताएं कि आप लोग बीकेसी, कलीना, दूसरे विकल्प क्यों लेकर क्यों नहीं आप खुले हुए हैं? अब आपको क्या फर्क है, क्योंकि कलीना में से तो निकल भी रही है, वहां पे आप मेट्रो कार शेड के लिए जगह भी है। नहीं, क्या अभिषेक जी हम क्या ट्रायल और एरर ही करते रहेंगे? ये कितनी बड़ी योजना है। 17 लाख कम्यूटर्स का विषय कोई मामूली बात है? यहां नहीं हुआ वहां जाए, वहां नहीं हुआ यहां जाए, ये कोई मजाक बना रखा है? ये 2.5 साल ये शिवसेना कर सकती है, जिस पार्टी का एक विजन है। आज 25 साल से शिवसेना जो है मुंबई महानगर पालिका में राज कर रही है, उतने ही खड्डे आपको मिलेंगे, क्योंकि इनके पास कोई विजन है नहीं। सिर्फ इनके नहीं, मेरी बात पूरे होने दीजिए आप। मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये कार शेड में जो है हाई कोर्ट में, ग्रीन ट्राइब्यूनल में, सुप्रीम कोर्ट में मुझे मेरे मान्यता दी गई। अब आप का इंतजार करते रहे, हम क्या ये ठीक है आप ठीक है मैं इस लड़ाई ठीक है, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई वैसे तो अब आप ताकत से लड़ रहे हैं आसिफ भामला जी, क्योंकि आप लोग एफआईआर दर्ज करा रहे हैं पर्यावरण प्रेमियों पे। इस देश में वैसे भी पेड़ों की कमी है, और ऐसे में आप मुंबई के फेफड़ों को अगर काटने का काम कर रहे हैं, तो इसको लेकर जो अपना दर्द बयां कर रहे हैं उन पर एफआईआर तो नहीं बनती है कम से कम। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है इसके लिए माफी चाहता हूं।